गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। तो आज सर्वप्रथम हम रविदास जयंती के ऊपर सभी देशवासियों को अपने तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं कि रविदास जैसे महान विभूत इस देश धरती पर पैदा हुए, जो यानी तमाम अछूतों और उस तरह के लोगों का जीवन उद्धार करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हुए, कबीर दास हुए, रविदास जी हुए और ये लोग गौतम बुद्ध हुए। अपने को बलिदान होते हुए, अपने को त्याग करते हुए हम मानव का आगे का रास्ता दिखाया, जिसके कारण सब लोग आज अग्रणी होते जा रहे हैं। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है। तो आज हमारा समाज से संबंधित जो हाई स्कूल इंटर से लेकर के और कंपटीशन से लेकर के हिंदी विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी पहचान कैसे होती है उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से उदाहरण सहित देकर उसकी पहचान बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, उसमें क्या क्या चीज है। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, ऑनेस्ट रिलेशंस आर जस्ट लाइक वाटर। करा ईमानदारी का संबंध उसी तरह होता है जैसे पानी। नो कलर, ना कोई रंग होता है, नो फॉर्म, ना कोई अवस्था होती है, नो प्लेस, ना कोई स्थान होता, ना टेस्ट, ना कोई स्वाद होता है। ना पानी किस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, शुद्ध पानी की यही पहचान होती है। तो बट स्टिल एवरी इंस्टेल फॉर लाइफ, जिस तरह लेकिन यह सबके हर जीवन के लिए आवश्यक होता है। उस जैसे पानी, शुद्ध पानी सबके लिए आवश्यक होता है कि बिना पानी के कोई जीवित नहीं रह सकता, चाहे प्राणी हो चाहे पौधा हो। तो दूसरा है, वेरी ट्रू वर्ड्स गॉट डिसीजंस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा शब्द है, वेरी ट्रू वर्ड, बहुत सत्य शब्द है। गॉड डिसीजन कम, भगवान, गुड डिसीजन कम, यानी कह रहा कि अच्छा निर्णय आता है फ्रॉम एक्सपीरियंस, अनुभव से अच्छा निर्णय आता है। बट एक्सपीरियंसेस कम्स, लेकिन अनुभव आते हैं बैड डिसीजन, खराब निर्णय से। दिस इज लाइफ सो डू नॉट वरी अबाउट माई मिस्टेक्स, गो अहेड एंड लर्न फ्रॉम देम। आगे बढ़ो और उनसे सीखते रहो। तीसरा हिंदी में, जो मनुष्य दूसरे के दुख और सुख, दुख के सुख और कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेता है। चौथा है, कभी मासूमियत इतनी थी कि हर चीज पर भरोसा था। कभी मासूमियत इतनी थी कि हर चीज पर भरोसा था। अब तजुर्बा इतना है कि सच्चाई पर यकीन नहीं होता है, सच्चाई पर यकीन नहीं होता है। पांचवा है, हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो जीत तय है। आज नहीं तो कल मेहनत रंग जरूर रंग लाएगी। अंतिम है, चमड़े मांस और रक्त से जन का बना आकार। चमड़े मांस और रक्त से जन का बना आकार, आंख पसार कर देख लो सारा जगत चमार। आंख पसार कर देख लो सारा जगत चमार। जो कि हमारा शरीर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, जो जिनके भी शरीर बने हैं वो क्या हड्डी, मांस, लोथड़ा, खून से बने हैं। तो सबका चमड़ा से ही बना खून, तो उसी पर रैदास जी ने
की ये कहावत है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जीपी वर्मा। तो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट 2026 बोर्ड परीक्षा एवं अन्य उपयोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी समास और उसके पहचान। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इसका परिभाषा पहला पद प्रधान और अव्यय उपसर्ग होता है, समस्त पद अव्यय बन जाता है। पहचान है शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग आ प्रति यथा वे भर नी या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण है प्रतिदिन, हर दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, रातों रात, रात ही रात। दूसरा है तत्पुरुष समास। परिभाषा इसका हमने दिया है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। पहचान है विग्रह करने पर कारक चिन्ह को, से, के लिए, का, की, के, में पर आता है। उदाहरण है राजपुत्र, राजपुत्र। अब देखिए यहाँ का आया राजा का पुत्र। माखन चोर, माखन को चुराने वाला को, यानी रसोई घर, रसोई के लिए, वनवास, वन में। तो यहां हमने क्या बताया, पहचान में विग्रह को का, से, के लिए, का, की, के, में पर आता है, तो इतना हमने पहचान आपको बता दिया है। तो उदाहरण भी हमने दे दिया है आपको, जिससे आपको कहीं भी समझने में कोई इस तरह का आता समास पहचानने के लिए आपके सामने कोई त्रुटियां नहीं होती है। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास परिभाषा है उत्तर पद प्रधान, दोनों पदों में विशेषण या विशेष्य या उपमान, उपमेय संबंध होता है। पहचान होता है विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, अलग करने पर जो या के समान आता है, पहला पद दूसरे की विशेषता बतलाता है। उदाहरण नील कमल, नीला है जो कमल, अर्थात नीलकंठ। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो इसकी पहचान कभी आप भूलने की कोशिश मत करिएगा। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास परिभाषा है दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और या अथवा लगता है, और या अथवा लगता है। पहचान दोनों शब्दों के बीच संयोजक चिन्ह होता है और वे एक दूसरे के पूरक या विलोम होते हैं। जैसे यहाँ एक दूसरे के पूरक या विलोम होते हैं, जैसे माता, अब यहाँ आपका संयोजक चिन्ह ला माता पिता, माता और पिता या एक दूसरे के विलोम है। रात दिन, रात और दिन या एक दूसरे के विलोम है। सुख दुख, सुख और दुख यहाँ देख रहे हैं, ये भी एक दूसरे के विलोम होते हैं। सबसे बड़ी पहचान आप एक जान लीजिए कि द्वंद्व समास का इसमें पहचान विलोम लगा होता है। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास परिभाषा इसका पहला पद संख्यावाचक, संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद समूह का बोध होता है। पहचान है पहला पद संख्या होता है और विग्रह में समूह या समाहार आता है। उदाहरण है चौराहा, चार राहों का समूह। तिराहा, तीन राहों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। शताब्दी, 9 वर्षों का समूह। इस तरह जो आते हैं, तो आप वह कंफ्यूजन मत करिएगा, जिससे आपको सही जानकारियां हम आपको हासिल करा दे रहे हैं
और बहुत ज्यादा डिटेल ले जाने पर आपके सामने समस्याएं बढ़ती जाएगी। इसलिए हम संक्षिप्त में आपको बताते जा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं और आपको परिभाषित भी कर रहे हैं और पहचान भी बता दे रहे हैं। आपके सामने कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए समास को पहचानने में। और इसके बाद छठवां अंतिम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास परिभाषा है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ का संकेत करते हैं। पहचान है, और उसकी पहचान कैसे कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास है या विग्रह करने पर वाला वाली जिसका जिसकी आता है, अक्सर देवताओं या विशेष व्यक्तियों के नाम जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में हमने दिया दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, त्रिलोचन तीन नेत्र जिसके अर्थात शंकर जी, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी शंकर जी, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। इस तरह हमने 6 समास के बारे में आपको पूर्ण रूप से बता दिया उदाहरण सहित। और यदि आप हमारे वीडियो को इस तरह से आप लिख करके और उदाहरण सहित अपने डायरी पर नोट कर लेंगे तो मेरा ये चैलेंज है, दावा है कि आप कहीं पर भी समास को नहीं भूल पाएंगे। तो मेरा सभी श्रोताओं से यह विनम्र निवेदन है कि अब वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होते रहें। और विशेषकर हाई स्कूल, इंटर और पेट और सीटेट के लिए भी, टेट और सीटेट के लिए भी आवश्यक होता है। उसमें भी हिंदी अलंकार है, विग्रह संधि विग्रह है और या समास पूछे जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।